दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है प्रोफेसर आर के शाक्य। मैं डायरेक्टर हूँ प्रिंस इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा, जो एक एनसीआर रीजन का सबसे पुराना पॉलिटेक्निक कॉलेज है। इस संस्थान में मैं पिछले 12 सालों से कार्यरत हूँ और डायरेक्टर के पद पर लगातार मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा मुझे एक वीडियो बना करके एक आवश्यक सूचना के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हालांकि मैं 2 से 3 वीडियो छोटे छोटे बनाऊंगा जिसमें हम आप लोगों को जानकारी देंगे पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक क्या होता है, पॉलिटेक्निक में कौन सा क्लास पास करने के बाद एडमिशन ले सकते हैं और पॉलिटेक्निक करने से क्या क्या फायदे होंगे। हमको 10वीं पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहिए या फिर 11वीं और 12वीं पास करने के बाद में बीटेक जैसे इंजीनियरिंग के कोर्स करने चाहिए। तो ये जानकारी हमें इस वीडियो के माध्यम से, हम 2-3 जो वीडियो बना रहे हैं उनके माध्यम से आप लोगों को देने वाले हैं। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को ऐसी जानकारी पहले से पता नहीं है, वो आपको मिलेगी। अगर आपका बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है तो उसके लिए, उसके कैरियर के लिए और उन गार्जियन पेरेंट्स के लिए जिनका इनकम लेवल 15,000 से लेकर 30-35,000 तक है, उनके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो सकते हैं। आप देखेंगे, अगर आप इस वीडियो पे अमल करते हैं और इसके हिसाब से अपने बच्चों को ले जाते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा। पैसे की आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आपके देखते ही देखते आपका बच्चा 10वीं पास करने के बाद मात्र 3 साल के अंदर ही 20,000 रुपये पर मंथ की नौकरी उसकी प्राइवेट में लग जाएगी। तो ऐसा आपको इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं। तो ये पॉलिटेक्निक होता क्या है? पॉलिटेक्निक हमारे भारतवर्ष के सभी प्रदेशों में स्टेट टेक्निकल बोर्ड के माध्यम से चलता है। इसमें जो पॉलिटेक्निक होता है, 3 ईयर जो डिप्लोमा होता है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है, ये 10+2 के समकक्ष होता है। अगर आपका बच्चा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता है तो उसे 11th और 12th करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटेक्निक 12th के समकक्ष है। पॉलिटेक्निक करने के बाद किसी भी विद्यार्थी का एडमिशन डिग्री लेवल कोर्स मींस बीटेक में सेकेंड ईयर में होता है। तो आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी कि पॉलिटेक्निक कितना आपके लिए अच्छा है। सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि पहले पूरे प्रदेश भर में, उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं, पहले काउंसलिंग से भी एडमिशन होते थे और डायरेक्ट 10th पास बच्चा, 12th पास बच्चा, बीएससी एमएससी तक का बच्चा पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेता था और पॉलिटेक्निक करने के बाद में वो प्राइवेट जॉब में प्लेस हो जाता था या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता था या बीटेक में एडमिशन लेता था। इस बार स्पेशली लास्ट ईयर 13 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिस के माध्यम से
ये बताया गया कि बिना प्रवेश परीक्षा के, बिना एंट्रेंस एग्जाम के, बिना काउंसलिंग के कोई भी डायरेक्ट में एडमिशन मान्य नहीं होगा। तो अब कोई भी प्रदेश का बच्चा खास करके पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकता। अगर लेता है तो वो मान्य नहीं होगा। अगर कोई भी बच्चा पॉलिटेक्निक करना चाहता है तो उसकी जो योग्यता है, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास है। 10वीं में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जिनका एग्जामिनेशन अभी 22 फरवरी से होने वाला है, वो बच्चे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम दे करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं। आप देखेंगे कि पॉलिटेक्निक करने के क्या क्या फायदे हैं। हम छोटे छोटे 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों को हम बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि 10+2 लेवल के 3 तरह के कॉलेज होते हैं। एक राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, एक एडेड इंटर कॉलेज होते हैं और एक प्राइवेट इंटर कॉलेज होते हैं। ऐसे ही पॉलिटेक्निक में 3 तरह के पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं। एक राजकीय पॉलिटेक्निक होते हैं, एडेड पॉलिटेक्निक होते हैं और प्राइवेट पॉलिटेक्निक होते हैं। तीनों ही कॉलेजों में बिना प्रवेश परीक्षा के किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको संयुक्त प्रवेश परीक्षा, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना ही होगा, जिसकी अंतिम तिथि, हालांकि ये फॉर्म आप देखेंगे 8 जनवरी से लेकर के 29 फरवरी 2024 ये इसका प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरने का तिथि है। इसी तिथि के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, इसके बाद में फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो जो बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो इस तिथि के अंदर उनको फॉर्म भरना होगा। और आप देखेंगे कि पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका जीवन किस तरीके से बहुत ही बेहतर हो जाता है। पॉलिटेक्निक करने के बाद मैं भी एक प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थान से जुड़ा हूं, डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं। तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अगर 10वीं के बाद अगर अपने बच्चे को पॉलिटेक्निक कराना चाहते हैं तो मात्र 3 साल के अंदर आपका बच्चा कम से कम 20,000 रुपए का नौकरी उसको मिल जाएगा। और खास करके वो परिवार, वो फैमिली, वो गार्जियन जिनका इनकम का स्लैब 15,000 से लेकर के 35,000 है, उनके लिए पॉलिटेक्निक कराना अपने बच्चे को एक रामबाण की तरह साबित होगा और उसका कैरियर इतना अच्छा हो जाएगा जिसके बारे में कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। आप देखेंगे ये पॉलिटेक्निक जो है 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स है। इसे करने के बाद जूनियर इंजीनियर जेई की उपाधि मिलती है। जेई 3 साल बनने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, विद्यार्थी जेई बन जाता है और किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जूनियर इंजीनियर का जहां भी फॉर्म निकलेगा बच्चा भर के जेई के लिए एलिजिबल हो जाता है। और प्राइवेट इंडस्ट्री में 100% उसको कहीं न कहीं जॉब मिल जाता है।
हालांकि जो हमारा संस्थान है वो नॉलेज पार्क 3rd में ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ पर 100% प्लेसमेंट मिलता है और पॉलिटेक्निक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम पैसे में ये कोर्स हो जाता है। जब आप काउंसलिंग के थ्रू आते हैं तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारी मदद करती है। जितना आपको पॉलिटेक्निक में देना है उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। कोर्स करते करते आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा, स्कॉलरशिप के रूप में, फी रिम्बर्समेंट के रूप में। हम इसको डिटेल में बात करेंगे। 95% जो गार्जियन है, माँ बाप हैं, उनको कोई भी पैसा खर्च नहीं पड़ेगा, फ्री में पॉलिटेक्निक हो जाएगा। 3 साल के अंदर आपका बच्चा जॉब में प्लेस हो जाएगा और आगे की पढ़ाई भी करता रहेगा और आपका सहारा बन जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू वेरी मच।